हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। चित्र में ओ क्यू हमारे पास ओ क्यू अनुपात पी क्यू बराबर दिया गया 3:4 और त्रिभुज पी ओ क्यू का परिमाप 60 सेमी है। तो पी क्यू, क्यू आर और ओ पी ज्ञात करें। हमें यहाँ से प्रश्न के अनुसार क्या क्या ज्ञात करनी है। पी क्यू हमारे पास यहाँ से यह भुजा है और क्यू आर हमारे पास यहाँ से यह भुजा है और ओपी भुजा, यह तीनों हमें ज्ञात करनी है। और यहाँ से जैसा कि प्रश्न के अनुसार दिया गया है, हमारे पास यहाँ से जो त्रिभुज है वह समकोण त्रिभुज दिया गया है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हैं तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि अब हम यहाँ से त्रिभुज लेके चलते हैं, त्रिभुज ओ पी क्यू हमारे पास समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ओ पी क्यू से हम जैसा कि देख सकते हैं, समकोण त्रिभुज की अवधारणा हमें क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर हमारे पास क्या आता है, कर्ण का वर्ग बराबर हम लिख सकते हैं लंब का वर्ग, प्लस में आता है हमारे पास यहाँ से आधार का वर्ग है। हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय कहती है। तो इसी अवधारणा के अनुसार यदि हम यहाँ से लेके चले, हमें ओ क्यू अनुपात पी क्यू दिया गया है। तो यहाँ से हम यदि माना ओ क्यू बराबर हमारे पास 3x है, 3x इकाई ले लेते हैं यहाँ से 3x सेमी, और साथ ही हमें PQ भी PQ बराबर यदि हम यहाँ से 4x सेमी ले लें तो 3:4 में यहाँ आ जाएगी। तो यदि प्रश्न में मान रखते हैं कर्ण हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, इस प्रश्न के अनुसार लंब हमारे पास यहाँ है तो कर्ण आ जाएगा हमारे पास OP। तो OP का स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, OQ का स्क्वायर, और प्लस में आएगा हमारे पास PQ का स्क्वायर। यदि मान प्रतिस्थापित कर दे तो OP का स्क्वायर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वायर आ गया, और प्लस में आ जाएगा हमारे पास 4x का स्क्वायर। सरल कर ले तो यहाँ से मान क्या आएगा, x स्क्वायर तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा, बाकी आ जाएगा यहाँ से 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो सरल कर ले, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 25। तो यहाँ से यदि हम सरल करते हैं 25, ओ पी का स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, ओपी का स्क्वायर बराबर 25x का स्क्वायर आ रहा है। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें, ओपी बराबर हमारे पास क्या आ रहे हैं, ओपी बराबर आ रहा है, वर्गमूल कर लेते हैं तो 5x आ रहा है हमारे पास, 5x सेमी के अनुसार मान आएगा। तो यदि अब हम यहाँ से प्रश्न के अनुसार देखें, हमारे पास इस त्रिभुज का जो परिमाप है, परिमाप हमें यही तो दिया गया है, त्रिभुज ओ पी क्यू या पी ओ क्यू का परिमाप हमें 60 सेमी दिया गया है। तो यहाँ से परिमाप हमारे पास क्या आएगा, परिमाप बराबर हम लिख सकते हैं ओ पी, प्लस में आएगा हमारे पास पी क्यू, प्लस में आ रहा है ओपी पी क्यू। एक तो आ रही है ओपी, साथ ही आ रहा है PQ, साथ ही आ रहा है हमारे पास प्लस में OQ। तो यदि अब हम इसे सरल कर ले तो एक का मान तो 5x आया है, एक का मान 4x आया है, और एक का मान हमारे पास प्रश्न के अनुसार हम क्या लेके चले 3x। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास परिमाप 60 सेमी के बराबर आना चाहिए। अर्थात सरल करें तो 60 बराबर क्या आएगा, 3 और 7, 5 7 12 आएगा, 12x आ गया। अर्थात x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 60/12 अर्थात 5 सेमी आ रहा है। x का मान यदि हमारे पास 5 सेमी आता है तो यहाँ से हमें प्रश्न के अनुसार मान किस किस का निकालना है। यदि ओपी की लंबाई देखें तो ओपी बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आ रही है, एक तो ओपी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो ओपी की लंबाई बराबर हमारे पास क्या आ गया, ओपी की लंबाई हम यहाँ से लिख सकते हैं 5x अर्थात 5 गुणा 5 सेमी। तो यदि सरल कर ले तो यह आ जाएगी हमारे पास 25 सेमी, ओपी की लंबाई 25 सेमी आ गई। अब यदि हम यहाँ से और किसकी लंबाई हमें ज्ञात करें, PQ की लंबाई, PQ बराबर हम 4x लेके चलें तो PQ की लंबाई बराबर हमारे पास क्या आएगा, 4 गुणा x, x का मान 5 सेमी आ रहा है अर्थात 20 सेमी आ गया, 4 गुणा 5 20 सेमी आ गया। PQ की लंबाई आ गई। यदि हम आगे और सरल करें तो हमारे पास यहाँ से मान और हमें किसका ज्ञात करना है, क्यू आर का ज्ञात करना है। तो यदि क्यू आर का ज्ञात करना है तो जैसा कि हम यहाँ से जानते हैं, यदि स्पर्श रेखा पर केंद्र से लंब डाला जाए तो जो लंब की लंबाई होती है यहाँ से वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। जो ओ क्यू आएगा हमारे पास यहाँ से इस वृत्त की त्रिज्या आएगी। यदि ओ क्यू हमारे पास इस वृत्त की त्रिज्या आती है तो यह क्यू आर हमारे पास क्या आ गया, वृत्त का व्यास आ गया। वृत्त का व्यास यदि आता है तो ओ क्यू का जो लंबाई आएगी उसकी 2 गुना ही होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हमारे पास क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुना ओ क्यू आ गई। तो 2 गुना ओ क्यू की लंबाई हमारे पास प्रश्न के अनुसार आएगी क्या, OQ की लंबाई यहाँ से हम देख सकते हैं OQ बराबर 3x माना है तो 3 गुणा 5 आ जाएगा 15। तो 15 सेमी आ रही है, 15 गुणा 2 हमारे पास 30 सेमी आ गई। यहाँ से QR की लंबाई, यही लंबाइयाँ तो हमें याद करनी थी। आशा है समझ आया, धन्यवाद।